हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रविधि मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए, मैंने बोर्ड में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसको देखिए। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। जब ये मालूम चल गई कि क्वेश्चन में हमको ये बात दी हुई है, तो उसके आधार पर हमको रिजल्ट निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। इसका आयतन दिया हुआ है, ये कोई घनाभ है, इसका आयतन दिया हुआ है। आप घन भी जानते हैं, घनाभ भी जानते हैं। क्यूब घन, क्यूबाइड घनाभ। क्यूब मतलब लेंथ विड्थ हाइट सेम। ठीक है, घन क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान। घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग। ठीक है, क्यूबाइड क्या हुआ, लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग। तो ये जो है, ये है घनाभ क्यूबॉइड। ठीक है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास दे रखा है घन का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो इकाई क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जैसे यूनिट में दिया हुआ है तो 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला ये तो है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, आप देखो घन का आयतन को किस रूप में लिखते हैं, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये आप जानते हैं। घनाभ का आयतन इस रूप में देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। L लेंथ है, B विड्थ है, H हाइट है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इज इक्वल टू 900। ये तो दिया हुआ है। अब देखो, लेंथ इंटू विड्थ को क्या बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हुआ, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब मेरे पास आप देखो, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ है, घनाभ है ना, लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है। ठीक है, तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, इसका आयतन। अब यदि मैं लंबाई गुणा चौड़ाई करूं, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो ये क्या होगा, इसका एरिया, इस बेस का एरिया, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा, बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू बेस एरिया। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया, बेस एरिया, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल, L B H। तो L इंटू बी निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से। ठीक हो गया, इंटू क्या छूट गया, H बराबर 900। तो L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल कितना है,
बेस एरिया है 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900। 100 से गुणा एच बराबर 900, तो एच इज इक्वल टू 900 बाई 180। यदि आप एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हाइट निकालना चाहते हैं, ऊंचाई निकालना चाहते हैं, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए ये 180 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसके हर में चला जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 18 पंजे 90, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो एच हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। यही आपको निकालना है घनाभ की ऊंचाई। लास्ट में लिख दीजिए घनाभ की ऊंचाई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड की हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस घनाभ की ऊंचाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? ये घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग घनाभ हो गया। इसके अंदर ऐसे छोटे घन जिनकी लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर भुजा के, कितने घन आ सकते हैं? यह है प्रश्न। ठीक है, ए क्यूबॉइड is of dimensions length, width, height. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? इस क्यूबॉइड के अंदर ऐसे कितने क्यूब आएंगे? यह है प्रश्न। तो इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 54 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी मालूम है। ठीक, इसका क्या है? अब जब ये क्यूब है तो इसकी तो लेंथ, विड्थ, हाइट सेम होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होगी क्योंकि घन है। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। आइडिया स्टूडेंट, समझ में आया? अब देखो, इसको देखिए आप, ये कोई घनाभ है, एक क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना सामान आएगा, ये वॉल्यूम हो गया इसका। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ रखना है, जैसे इस टाइप की क्यूब, इसके अंदर क्यूब रखने हैं, 1 2 3 4 कितने आ सकते हैं? तो किस चीज़ का प्रश्न है? वॉल्यूम का प्रश्न है। इसके अंदर कितना मटेरियल या कितनी ऑब्जेक्ट आ सकती हैं, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? किस चीज़ का प्रश्न है? वॉल्यूम का, आयतन का प्रश्न है। तो ऐसे क्यूब, ऐसे घन इस क्यूबॉइड के अंदर, इस घनाभ के अंदर कितने रखे जा सकते हैं? स्वाभाविक है, इसका आकार बड़ा है, ये छोटा है, तो एक रख दिया, फिर दूसरा, तीसरा, अप टू सो ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो प्रश्न है ये किसी से रिलेटेड प्रश्न है, ये आयतन से रिलेटेड प्रश्न है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूँ, ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं? इस रूम के अंदर कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं? तो पहले क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, ये जो रूम है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, आयतन निकाल देंगे कि इस कमरे का आयतन इतना है, इस रूम का वॉल्यूम इतना है। फिर एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल देंगे, एक घन का आयतन निकाल देंगे और कमरे के आयतन में घन के आयतन से भाग कर देंगे, तो घनों की संख्या निकल जाएगी। ऐसा तो करेंगे। ठीक है,
माना 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है किसी क्यूबाइड का, और एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आएंगे, कितने कितने क्यूब आएंगे 10/2 5, 2 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 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब 5। तो सीधी सीधी बात है, सरल रूप में आप ये कहेंगे तो इस क्यूबाइड का आयतन निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, घन का आयतन निकाल देंगे, घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग करेंगे। ठीक है, क्यूबाइड के वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स, घनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक हो गया, समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू कितना हो गया वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 60 इंटू 54 इंटू 30, जितना आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस घनाभ का जो आयतन है, इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है इतना हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, घन का आयतन हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि इसकी एक कोर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, लेंथ विड्थ हाइट सेम। ठीक है, अब आप देखो जो प्रश्न है, घनाभ के अंदर, घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले घनों की संख्या। ठीक है, ये तो निकालना है कि इस घनाभ के अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ cubes can be placed inside cuboid। ठीक है, घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अंदर, इस घनाभ के अंदर कितने घन रखे जा सकते हैं, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना है, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देना है, स्वाभाविक है। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना निकाला था, 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। अब कैंसिल कर लीजिए, 10 6 जा 60, 6 9 जा 54, 6 9 54, 6 5 30, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 5, तो 10 इंटू 9 5 जा 45, तो 450, 450। इस क्यूबॉइड के अंदर, इस घनाभ के अंदर ऐसे 450 घन रखे जा सकते हैं। तो प्रश्न आपके दिमाग में जब आप प्रश्न पढ़ेंगे
तो बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सरफेस एरिया का प्रश्न है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है कि आयतन का प्रश्न है, वॉल्यूम का प्रश्न है। तो इसमें निश्चित रूप में आपने देख लिया होगा, जब अंदर कोई चीज़ भरने की बात है, इसके अंदर कितनी जगह होगी, इसके अंदर कितना स्पेस होगा, तो वॉल्यूम का प्रश्न है। आया दर्शन समझ में? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर हो। ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई चाहिए, माना ऊंचाई h मीटर मैंने मान ली, ठीक है। इसका आधार का व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास है 140 सेंटीमीटर। इसके हमको ऊंचाई निकालनी है। दिया क्या है, सबसे पहले प्रश्न में ये दिमाग में आना चाहिए कि हमको दिया क्या है। एक तो आयतन दिया हुआ है, इस बेलन का आयतन दिया हुआ है, और दूसरा इसका आधार का व्यास दिया हुआ है, ठीक हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose base is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. What is given regarding this cylinder? The volume of the cylinder is given, that is 1.54 meter cube, and diameter of the base is also given, that is equal to 140 centimeter. एक चीज डियर स्टूडेंट और ध्यान में रखना है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डायमेंशंस बीमाएँ एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यहाँ आयतन किस में है, मीटर में दिया हुआ, मीटर क्यूब, और व्यास किस में है, सेंटीमीटर में है। तो मैं इसको भी मुझे मीटर में बदल देना चाहिए, या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे या इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, व्यास, सिलेंडर का जो व्यास है, डायमीटर कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। मुझे इसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, छोटे को बड़ा बनाना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में भाग करते हैं, डिवीज़न करते हैं, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। और जब मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है, मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है तो 100 से भाग करेंगे, ठीक हो गया। तो इसी को मैं कैसे लिख दूंगा, 140/100, इतना मीटर हो गया। अब देखो, एक के साथ 2 जीरो है, सीधे कैसे मैं कर लूँगा इसको, एक के साथ 2 जीरो डिवाइड करना है तो डेसिमल कहीं यहाँ है, तो इधर खिसकेगा 1 2 1 2, यहाँ पर खिसक जाएगा 1.40 मीटर, ठीक है। ये व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है। अब जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलेगी, रेडियस निकल जाएगी। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी। तो इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1.40/2। व्यास से त्रिज्या निकालनी है तो 2 से भाग करेंगे, तो आप जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या, डायमीटर का हाफ रेडियस,
ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कैसे 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते आप जानते हो 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 70, पर डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2, 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.70। 2 से डिवाइड कर लिए, अलग से ही भाग कर सकते हैं, 2 से 140 में 70 आएगा, डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2, ये इतना मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए ये है सिलेंडर, ये बेलन है, बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। इसकी हाइट चाहिए, ऊंचाई कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, जबकि हमको इसका वॉल्यूम दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका बेस दिया हुआ है। ठीक हो गया, आप समझ गए ठीक से। तो चलिए अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसका आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले ठीक से आप तैयार कर लीजिए। ये दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, यह है वॉल्यूम, यह है आयतन। और फॉर्मूले से आप क्या जानते हैं, सूत्र यदि आप देखना चाहेंगे, फॉर्मूला देखना चाहेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर क्या है रेडियस, त्रिज्या, एच ऊंचाई। यदि बेलन की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो उसका आयतन इस सूत्र से देंगे। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आयतन की जगह, वॉल्यूम की जगह, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है, पाई 22/7, आर रेडियस, एच हाइट, तो दिस इज इक्वल टू 1.54। ठीक है, या मैंने मान लिया है, माना बेलन की ऊंचाई, क्योंकि जो निकालना उसको मानना पड़ेगा, माना बेलन की ऊंचाई h मीटर है, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट बी h, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h। ठीक है, जो निकालना उसको मान लिया, ये h, आर रेडियस हो हमारे हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से यह है फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, और ये दिया हुआ है आपको, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पाई लिख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, ये रेडियस दी हुई है, रेडियस है 0.70 इंटू 0.70, आर स्क्वायर, आर गुणा आर, त्रिज्या क्या है 0.70, तो 0.70 इंटू 0.70, हाइट है h, ठीक है, इज इक्वल टू 1.54। अब इसमें अज्ञात क्या है, अननोन क्या है, केवल h है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्व करने के लिए किस रूप में आप इसको करेंगे, या मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेता हूँ, या काट लीजिए, इसको काट सकते हैं आप। कैसे कटेगा, 0.70 में 7 से डिवाइड करेंगे, फिलहाल डेसिमल भूल जाएगी, 7 1 जा 7, 10 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा। ठीक है, इससे मैंने काट करके इसको लिख दिया 0.10। ठीक हो गया। अब देखो h के साथ ये सब मल्टीप्लाई में, ये गुणा में है, तो h की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 1.54 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 0.10 इंटू 0.70, ये तो करूँगा। h के साथ गुणा में क्या है 22 है, 0.10 है, 0.70 है, h की वैल्यू निकालनी है, तो ये जितना मल्टीप्लाई में ये सब डिवाइड में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक क्या हैं और 2 अंक क्या हैं। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक क्या हैं, 2 अंक क्या हैं, तो पहले ऐसा करो, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसका दशमलव हटा दीजिए और इसका भी हटा दीजिए। ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 154
आई अंडरस्टैंड। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपको। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बजाय आप ऐसा करो 1.54 इंटू, या देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ हैं, 2 डिजिट यहाँ हैं, तो 1 के साथ 1 2 3 4 इतने से गुणा कर लीजिए। ये भी तरीका है। डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 इंटू 70, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने डेसिमल हटा दिया यहाँ से दशमलव हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। 1 2 3 4 दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ 4 0 बढ़ा दिए 1 के साथ। ये भी आप कर सकते हैं। दशमलव हटाया 2 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 2 0 बढ़ाया, ठीक हो गया। अच्छा, अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक हो गया। अब देखो 1.54 की गुणा 100 में आप कर रहे हैं, 154 गुणा 100, तो देखो 1 के साथ 2 0 हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1.54 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 154 बाई 22 इंटू 7, ठीक है डियर स्टूडेंट। 1.54 इंटू 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 1 के साथ 2 शून्य, गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, 154/1। अब आप देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 22 से 22 काटो तो 1 आ गया, 1 मीटर। तो हाइट कितना हो गया, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई h मीटर है, और h आपका आ गया कितना, 1 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, अब आप विधिवत यहां पर आंसर लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 1 मीटर आ गया। ये जो बेलन है इसकी हाइट कितनी होगी, 1 मीटर इसकी हाइट होगी, ये ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपको कुछ कठिन लगा होगा, कहाँ पर लगा होगा, ये कैलकुलेशन हो सकता है कुछ कठिन लगी हो आपको, कैलकुलेशन हो सकता है कुछ कठिन लगी हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार फिर देखिए, फिर देख लेते हैं कैलकुलेशन को। मेरे पास क्या था, एक बार फिर से समझ लीजिए। डेसिमल का है तो बच्चे कभी कभी जो है दिक्कत उनको हो जाती है, तो आप ये देखिए, एक बार फिर मैं इस कैलकुलेशन को आपको बताता हूँ। मैंने लिखा था पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1.54, पाई लिखा था 22/7, r हमारे पास कितना है, इसका हाफ हमारे पास आया था 0.70 इंटू 0.70, ठीक है, इंटू h इज इक्वल टू 1.54। आपको क्या निकालना है, h चाहिए। आप पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका डिनोमिनेटर की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो हो जाएगा 22 इंटू 0.70 इंटू 0.70 इंटू h इज इक्वल टू 1.54 इंटू 7। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। अब आपको h निकालना, तो h कितना हो जाएगा, h के साथ ही सारा मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1.54 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 0.70 इंटू 0.70। बात आती दशमलव की। दशमलव को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है अंश में, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हटा दीजिए, दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा। आया समझ में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, एक बात। दूसरा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ नहीं है,
तो यहाँ दशमलव यदि आप हटाते हैं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 अंक। तो मैंने क्या किया, 7 यहाँ था, दशमलव हटाया तो 1 2 2 जीरो बढ़ा दिए इसकी जगह। ठीक है, अब आप काट लीजिए 7 दशांकी 70 दशांकी 700, 70 इंटू 10, 70 को काटेंगे 10 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, 154 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। अब पहले इसे काट लीजिए, 7 दूनी 14, एक बचा 14, 7 दूनी 14, 22, 22 से 22 कटा एक बार, तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस पर भी बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, तब न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, तो इस रूप में आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।